कोविड का वैक्सीन मरीजों के लिए ज़रूरी है। कैंसर के रोगियों पर इस कोविड का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर वेस्ली जोस है। मैं अमृता हॉस्पिटल के कैंसर विभाग में काम करता हूँ और आज मैं आपसे कोविड और कैंसर के बीच में जो संबंध है, उनके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोविड जब से यहाँ चालू हुआ है और केरल शायद पहली जगह थी जहाँ पर पहला मरीज़ हिंदुस्तान में आया, तब से लेकर और पिछले 2 साल में हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़र्क आए हैं। हमारे जीवन का शैली बदल गया। हम लोगों का बाहर जाना, लोगों से मिलना, पहले जैसा जो रोचक जीवन हम लोग जीते थे, वो अब नहीं रहा। इसके बीच में सबसे ज़्यादा मुश्किल में फंसे हुए लोग वो हैं जो इस समय में बीमार हुए, और ख़ास करके जो बीमार हुए कैंसर की वजह से। जिन लोगों ने कैंसर को इन पिछले 2 सालों में फेस किया है या जिन्होंने इसका सामना किया है, उनको अगर आप उनसे बात करें तो आपको महसूस होगा कि उन्होंने कितना मुश्किल इस समय में सहा है। कई मरीज़ ऐसे हैं जिन्होंने कैंसर को कभी भी अपने समय में, अपने जीवन में आते हुए नहीं सोचा, लेकिन इस 2 साल के अंदर में जब कोविड इतना फैला, उसके बीच में उनको कोविड के साथ में ही कैंसर का सामना करना पड़ा। उन मरीज़ों को समय पर हॉस्पिटल तक पहुंचना या जो भी उसके लिए ज़रूरी टेस्ट होना था उसका कर पाना, या उसके लिए जो भी इलाज होना था उस इलाज को ले पाना शायद बहुत मुश्किल रहा होगा। या तो दूरी की वजह से, या लॉकडाउन की वजह से, या सिर्फ उस डर की वजह से कि अगर वो अस्पताल में आते हैं तो शायद कोविड का इन्फेक्शन उनको लगेगा और उसकी वजह से उनको बहुत मुश्किल होगा। कैंसर के रोगियों पर इस कोविड का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है और इस कारण से बहुत सारे मरीजों को, जिन्हें हमें पिछले कई सालों में देखते आए और अब देख रहे हैं, उनके बीमारियों के स्टेज में बहुत फ़र्क है। जो पहले लोग आते थे, उनके जो बीमारियां थी, उनके जो कैंसर थे, वो पहले या अर्ली स्टेज में होते थे या बहुत शुरुआत के स्टेज में होते थे। लेकिन अब जो मरीज़ आते हैं वो 1 साल, 1.5 साल की देरी के बाद आते हैं और उनका जो बीमारी है वो हमेशा नॉर्मल से ज़्यादा या छोटे स्टेज में या कम स्टेज में नहीं, लेकिन बढ़े हुए स्टेज में हमने पाया है। बहुत सारे मरीज़ों को हमने स्टेज 4 में पाया या बहुत सारा फैला हुआ बीमारी हमने पाया। वो इसीलिए क्योंकि वो पिछले 1-1.5 साल से अस्पताल ना जाकर घर पर ही अपना किसी तरह से इलाज कर रहे थे। सब मरीज़ों का जिनका डायग्नोसिस, जिनका कंफर्मेशन बहुत देरी से हुआ, उनके जीवन पर भी, उनके जीवन की लंबाई पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत सारे मरीज़ इस दौरान में हमारे हाथ से गुज़र गए क्योंकि उनको ये समय पर चिकित्सा जो थी वो नहीं प्राप्त हुई। हमारे जो कैंसर के मरीज़ हैं वो अन्य मरीज़ों से बहुत अलग हैं। उनको अन्य मरीज़ों की तरह हम लोग शायद नहीं ट्रीट कर सकते, उनका इलाज उस तरह से नहीं कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर समय का बहुत महत्व है। अगर आप समय पर अस्पताल में ना पहुँचें या समय पर उस इलाज को ना करें जो आपके लिए ज़रूरी है, सो बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप उस ट्रीटमेंट को पूरी रूप से शायद फेल हो जाएं। बहुत ज़रूरी है कि आप समय पर अपना इलाज और अपना चेकअप कराते रहें। अगर ऐसा ना कर पाएँ तो आपको जो ट्रीटमेंट का जो फल मिलता है वो शायद बहुत कम हो जाएगा। कोविड का वैक्सीन मरीज़ों के लिए ज़रूरी है, लेकिन क्या वो कैंसर के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है? इसके लिए काफ़ी विवाद हुआ है, लेकिन जितने जो हमारे राष्ट्र के ऑन्कोलॉजी डॉक्टर्स हैं और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स हैं, उनका मानना यह है कि अगर आप कैंसर के मरीज़ हैं तब भी आपको कोविड का वैक्सीनेशन लेना फ़ायदेमंद है और उससे कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। जो तर्क के रूप में कहा जा सकता है वो ये कि कैंसर का जो रोग है उसमें दिया जाने वाला इलाज आपके शरीर की इम्यूनिटी को या आपके शरीर के जो प्रतिरोध करने की शक्ति है उसको कम करता है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया गया वैक्सीन शायद इस तरह के इलाज में पूरी तरह से काम ना करे। लेकिन दूसरी तरफ से हमें समझना ये भी ज़रूरी है कि कई बार जो दवाइयाँ आपको कीमोथेरेपी के रूप में दी जाती हैं, वो सभी दवाइयाँ आपके प्रतिरोध शक्ति को
बहुत ज़्यादा तौर से कम नहीं करती हैं। ऐसा ज़रूर होता है ब्लड कैंसर में या अन्य कुछ ऐसे ट्रीटमेंट में जहाँ पे आपका जो बोन मैरो है उसको बदल दिया गया हो, या जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। उन उन बीमारियों को छोड़ बाकी सारी बीमारियों में जो कीमोथेरेपी दिया जाता है उसमें आपका प्रतिरोधक शक्ति जो है वो इतना ज़्यादा कम नहीं होता। तो इस दौरान में यदि आपको कोविड का वैक्सीन लगाया भी जाता है तो उससे आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन उसके बनिस्बत आपको शायद फ़ायदा होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमारा आपसे दरख्वास्त रहेगा कि अगर आप कैंसर रोगी हैं और आपको यदि डॉक्टर कोविड वैक्सीन लगाने को बोलता है तो ज़रूर से आप उस वैक्सीन को लगाने की कोशिश करें। और दूसरी चीज़ ध्यान में रखने वाली है, आप या आपके परिवार के चारों तरफ अगर ऐसा कोई है जो शायद कैंसर रोग से पीड़ित हो या कैंसर के बारे में उसको शक हो, तो ज़रूर से आप उसको अस्पताल में भेजें और उसका जो चिकित्सा है या जो उसका इलाज है वो समय पर करवाएं। ये कुछ बातें शायद आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।